चीन लगातार हमारे देश में अतिक्रमण कर रहा है और जिस तरह से 5 अरुणाचल प्रदेश के हमारे लोगों को, नौजवान लोगों को वो किडनैप करके उठाकर ले गया और उसके बाद वहां के जो मंत्री हैं उनका जो बयान आ रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश से कभी भारत का हिस्सा रहने, तो तेरे बाप का हिस्सा है, तेरा हिस्सा है। ये अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है और भारत का राज्य हमेशा रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं है, चाहे चीन हो या कोई भी हो, हम इतने कमजोर नहीं हैं जितना चीन समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यह बात जरूर है कि हमारी सरकार को, भारत सरकार को, इस मोदी सरकार को, 56 इंची सरकार को जिस तरह से उसका जवाब देना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, वो नहीं दिया। इसीलिए उसकी हिम्मत हो रही है कि कभी अरुणाचल प्रदेश में, कभी नेपाल में, कभी लेह लद्दाख में, कभी कहीं जिस तरह से उसने सारी स्थिति बना रखी है, मैं मानता हूं और बल्कि मैं इस बात को बार बार मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं सरकार को कि सरकार अगर नहीं जागी, सरकार ने अगर चाइना का जबरदस्त तरीके से उसका जवाब नहीं दिया, उसकी हरकतों का, उसके जो अतिक्रमण की उसकी जो नीति है, लगातार जिस तरह से भारत की सीमा में वो घुस रहा है और कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से लद्दाख में अभी वो कब्जे में लेके बैठा हुआ है, जिस तरह से पेंगोंग झील के जो फिंगर 4 से लेके 8 तक उसने कब्जा किया हुआ, ये सारी की सारी स्थिति अगर इसका भारत सरकार ने माकूल जवाब नहीं दिया तो निश्चित रूप से स्थिति बहुत गंभीर होगी। क्योंकि चाइना लगातार हमारा जितना पहाड़ी इलाका है, हिमालय क्षेत्र जितना है, वहां अरुणाचल प्रदेश से लेके आगे तक पूरे कश्मीर के वहां तक जो हमारा सियाचिन का इलाका, वहां तक वो लगातार हरकत कर रहा है और नेपाल के साथ मिलकर पूरी जो उसने पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वहां तक लेके जो उसने सड़क बनाई है, वो स्थिति अब जो बना रहा है, आप उस स्थिति को समझो। आप सड़क मार्ग से वो घेर रहा है और वो जिस तरह से उसने पाकिस्तान कब्जे वाला जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर में से होते हुए तिब्बत और कश्मीर से होते हुए जिस तरह से उसने वो सड़क बनाई है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है, सबसे बड़ी गलती थी कि जिस समय शुरू किया हमें उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, हमने नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। और आज उसने जो किया है, जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिनकी नृशंस हत्या की चाइना ने, हम उसका भी जवाब उसे नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो सोचेगा ही। और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बात कहें कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, तो उसे तो अतिक्रमण करने का, उसे तो कब्जा करने का मौका मिलेगा ही। इसका उसने फायदा उठाया दुनिया भर में। जब प्रधानमंत्री ही इस तरह की बातें करें और प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी दिखाएं, प्रधानमंत्री चाइना का नाम लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आखिर आपको डर क्या है? बार बार ये बात मैं कह रहा हूं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, किस बात का डर है, किस बात की झिझक है? क्या चाइनीज ऐप पर ही आप रोक लगाकर चाइना को पस्त कर दोगे? नहीं ना। क्यों नहीं? आप चाइना से जो व्यापारिक संबंध है उनको खत्म करते हैं। आप व्यापारिक समझौते जितने भी हैं उनको खत्म क्यों नहीं करते? आप जितना भी बीजेपी और आरएसएस इन्होंने मिलकर उनके साथ में संगठन बना रखे हैं, जितने भी एसोसिएशन या जो भी कुछ आप चला रहे हैं, क्यों उसे बंद नहीं करते? क्यों? क्या दिक्कत है? क्यों वहां से अपना जो है आप राजदूत हमारा वापस क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों उनके साथ में संबंध खत्म करके बिल्कुल 1 to 1 आर पार की बात आप क्यों नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है? राजनीतिक स्तर पर कहीं करते नहीं, केवल आज की बात नहीं है, हर समय जिस समय पाकिस्तान का भी कोई भी मसला रहा हो, चाइना ने ही वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमारे रास्ते में अड़ंगा अटकाया है। जब देखो आप, तो चाइना को हमें समझना चाहिए, चाइना एक धोखेबाज देश है, चाइना एक पीठ में छुरा भोंकने वाला देश है। 1962 हम क्या भूल गए हैं? तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जितने पत्रकार, सेना के रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आपको लगातार सूचना दे रहे हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने तो उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दी चाइना को, चाइना ने कुछ नहीं किया, तो उसका अतिक्रमण तो बढ़ेगा। उसका जो जबरदस्ती एक विस्तारवादी नीति है, उसको तो पानी मिलेगा ही, वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको रोकना पड़ेगा टक्कर से। डोकलाम में हम इतने समय अटके रहे, इतने दिन तक, और अब ये स्थिति लेह लद्दाख और अभी अरुणाचल आ गया, तो आप लड़ते रहिए, करते रहिए। और केवल यही नहीं, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, वो अरब सागर में पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नौसैनिक अड्डा बना रहा है। वो ऑलरेडी जो श्रीलंका में नौसैनिक अड्डा है वो बना चुका है हिंद महासागर में, और उसके आगे भी मालदीव में वो बना रहा है, जो वो उसने कई टापू जो वो खरीद रहे हैं जिसमें नौसैनिक अड्डा बना रहा है। इसके साथ साथ वो जो बांग्लादेश है वहां पे भी
जो बंगाल की खाड़ी है उसमें भी वो बंगाल उसके साथ मिलकर नौसैनिक अड्डा बनाने की वो कर रहा, तो आपको पानी से भी चारों तरफ से घेरेगा और सड़क से भी घेरेगा। क्या करेंगे इससे? बेहतर यह है कि माकूल जवाब दिया जाए ताकि आने वाले समय में वो ऐसी हरकत ना कर सके। देखिए, जैसा कि आप पीओके है वो भारत का ही हिस्सा है, भारत का ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर पीओके के अंदर जो कॉरिडोर बनाया है, उससे नहीं लगता है कि आपको कि ये इसमें भारत की सरकार की लापरवाही है? मैंने तो देखिए, आप कह रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, जिस समय चाइना द्वारा तिब्बत से लेके पीओके में गुजर के और वहां तक कॉरिडोर का जिस समय वो प्रोजेक्ट शुरू ही किया गया था, उसी समय बहुत जबरदस्त तरीके से उसका विरोध करना चाहिए था ताकि वो बढ़ नहीं पाए, आगे चल नहीं पाए, रुक जाए वहीं की वहीं। नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां पे भी सुरक्षा परिषद में इन सारी चीजों को उठाना चाहिए था, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने नहीं उठाया। उसके बाद में मोदी सरकार आ गई, उन्होंने नहीं उठाया। आप शांत बैठे रहे, चुप बैठे। अभी तक भी मोदी सरकार के 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक आपने उस पर एक सवाल भी नहीं उठाया, आप चुप बैठे हैं। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, डर किस बात का? जिस चीज पर हमें सबसे पहले ऐतराज करना चाहिए था, किसी सरकार ने नहीं किया, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। आगे कितना भुगतना पड़ेगा आप नहीं जानते, कह नहीं सकते हैं। स्थिति इतनी गंभीर है।